कादर खान जो हिंदी सिनेमा को अपने अभिनय की सौगात दे चुके हैं, हाल ही में कादर खान को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। कादर खान इस मौके पर बहुत भावुक नजर आए। मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। इनाम की शक्ल में कुछ भी दिया जाए, मुझे तालियां मिले या गालियां मिले, मैं सब सहने को तैयार हूँ। कादर खान ने अपनी जिंदगी के किस्सों पर भी एक नजर डाली। मेरे फादर, मेरे वालिद, वो मुंबई का बोझ बर्दाश्त न कर सके, तो मेरी माँ में और मेरे वालिद में मनाव नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया। पहला झटका मेरी जिंदगी का ये कि मैं साल भर को नहीं पहुंचा था और मेरी माँ और मेरे वालिद अलग हो गए, तलाक हो गया दोनों। इस मौके पर कादर खान ने अपनी माँ को कुछ इस तरह से याद किया। मेरी उस माँ ने उस दिन इस तरीके से पढ़ कहा कि मेरे लगा सर से लेके पैर तक रोम रोम में किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाल दिया। मैं बौखला गया। मैं दौड़ के वापस गया। मैंने अपनी किताबें उठाई और अपना बैग लिया, अपने दोस्तों को चीरता हुआ और सीधा स्कूल चला गया। जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज को माँ ने, जब कभी दुख होता था, माँ सर पे हाथ रख देती थी। बस वो हाथ रखना ही उसका काफी था। माओ, तुम्हारे पास इस देश का भविष्य है, तुम्हारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हर एक बच्चा उसमें से 10 कादर खान पैदा हो सकते हैं। एक्टिंग में अपनी कला का लोहा मनवा चुके कादर खान अपनी पढ़ाई में भी बहुत सी डिग्रीज हासिल कर चुके हैं। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, फिर AMI किया, दैट इज ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन 2 साल का। उसके बाद 2 साल का MI किया, विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कादर खान की माने तो उनका कहना है कि वो कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहते थे। मैं कभी भी फिल्म लाइन में कभी आना ही नहीं चाहता था। फिल्म वालों को ये अजीब सी ताज्जुब था कि ये आदमी ये काम जानता है, पढ़ा लिखा है, एक्टिंग कर लेता है, डायरेक्शन कर लेता है स्टेज पर और लिख भी लेता है, ये फिल्म लाइन में क्यों नहीं आता? मैंने कभी फिल्म लाइन के दरवाजे नहीं खटखटाए। एक कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा ड्रामा गया, लोकल ट्रेन, उसको सारे अवार्ड मिल गए, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सब, और मुझे 1500 रुपए कैश में मिले। कादर खान एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। और वो एक हफ्ते में मेरा नाम पूरी इंडस्ट्री में हो गया। कहा कि एक राइटर आया है, अच्छा लिखता तो है, लेकिन वो जो बोलने का तरीका है उसका, डायलॉग जैसे एक्टरों को बोल के सुनाता है, उससे वो एक्टरों को एक चैलेंज हो जाता है। बहुत अच्छा बोलता है वो। और राइटिंग, एक्टिंग और पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले कादर खान अपनी जिंदगी में एक अच्छे टीचर भी रह चुके हैं। उस जमाने में स्कूल में पढ़ाता भी था, I was a teacher also। बोला, सर आप आके पढ़ाइए
आप पढ़ाते नहीं हैं तो कोई भी आगे पढ़ाता नहीं है। मैं उनको मुफ्त में ट्यूशन देता था, मुफ्त में, क्योंकि मुझे किसी ने कभी सर पे हाथ रखा नहीं। मैं हर एक के घर जा जाकर उनको पढ़ा लिया करता था। जिसकी तकलीफ होती थी उसको घर से निकाल के लाता था कि पढ़ो। जरा जानते हैं कादर खान की जिंदगी टीचिंग से एक्टिंग की तरफ किस तरह से मुड़ी। एक साहब और खड़े थे, मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। फिल्म बनी थी खेल खेल में, अगर आपको याद हो, ऋषि कपूर था उसमें। और सर उस फिल्म को उन्होंने कहा कि आप मेरी ये फिल्म लिख दें। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट मेरे लिए चिल्ला रहे हैं। उन्होंने एक मोटा सा लिफाफा दिया तो मोटा था जरा, वो मोटे लिफाफे की मोटाई ने मेरे कदम डगमगा दिया। राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म रोटी के क्लाइमेक्स को कैसे बनाया कादर खान ने इतना बेहतरीन, आइए जानते हैं। रोटी फिल्म थी मेरी और क्लाइमेक्स का पोर्शन था, वो लोग जाने वाले थे बाहर आउटडोर क्लाइमेक्स के लिए, और मैंने रात भर बैठ के रोटी का क्लाइमेक्स लिखा। राजेश खन्ना और मुमताज थे उसमें। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।